हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ जो कि है कोहल वर्ग की क्लास। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका सीडीपी में बनता है। ठीक है, हमेशा आता ही आता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पेडागोजी में लगे आपका हर सेक्शन में आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन आता है और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि अगर हर एक पेडागोजी सेक्शन में अगर एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है तो हर सेट में आपके 4 से 5 मार्क्स का आपके इस टॉपिक से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से या मतलब बहुत अच्छे से समझ लिए तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कोहलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। इनकी सबसे पहला इनका जो भी सिद्धांत है ये है इनका मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया था? नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका यहाँ से सिद्धांत चालू है, लेकिन इसके पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि हाँ, लॉरेंस से कोहलबर्ग क्या थे। ठीक है, कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये देखिए कि इसमें क्या है कि कोहलबर्ग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें छोटे छोटे कथाओं को इन्होंने उपस्थित किया था और उसी पर ये अपना मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे। Moral judgment and the development of ethical thinking is the one of the most important theories of understanding. Lawrence Kohlberg, inspired by the work of Jean Piaget, formulated a framework of stage of the moral development. He theorized, ठीक है, he theorized that moral development can be divided into 3 main level and 2 sub-stages in each level. ठीक है, लेट अंडरस्टैंड दिस इज इन डिटेल। ठीक है, देखिए इसमें आप पढ़ने वाले हैं इनके 3 लेवल हैं। ठीक है, और 6 स्टेज हैं, 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, 6 स्टेज हैं और देखिए हर एक में दो दो स्टेज आपके दिए हुए हैं। तो हम लोग इनकी स्टेज को आइए डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, गुड बॉय एटीट्यूड, सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो आपका ये स्टेज जो है ये यहाँ चालू होता है। ये देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेज में आता है जो कि आपको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये दो आपका आता है कन्वेंशनल स्टेज में और ये आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। तो एक एक स्टेज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है? इसमें आपके दो स्टेज हैं। ठीक है, ये पहला है दंड और आज्ञा पालन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चा का जो है जो बच्चे हैं वो नैतिकता, सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होते हैं। जब हिंज ने चोरी की थी तो बच्चों ने क्या सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, इस स्टेज में देखिए इस चरण में बच्चे अच्छे या बुरे का निर्धारण दंड के आधार पर करते हैं। सही वही है जिसे दंड ना मिले। ठीक है, तो इस आधार पे बच्चा यह समझता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसकी सजा उसे मिलेगी। ठीक है, तो इसके आधार पर ये स्टेज बना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपका आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसका ये भी नाम है। इसमें क्या होता है कि इस चरण में जो बच्चे होते हैं व्यक्तिगत हितों के अनुसार नैतिक निर्णय लेते हैं। ठीक है, यह स्वार्थी सोच होती है। ठीक है, इसमें बच्चा यह करता है कि देखिए एग्जाम्पल आपके लिखा है कि बच्चा इसलिए अच्छा काम करता है ताकि उसे इनाम मिले। ठीक है, तो बच्चा इनाम की चाह के लिए, ठीक है, वो चाहता है कि हमें इनाम मिले, इस वजह से वो अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो एक स्वार्थ की भावना हो जाती है, स्वार्थ की सोच हो जाती है। तो इस स्टेज में बच्चा यह काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, ये देखिए आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है। ठीक है, अगर ये बच्चा ये सोच रहा है कि अगर इसके माँ बाप या जो हिंज है, अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सोचती है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपका आता है। अब हमारा अगला है लेवल
कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है कि गुड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, और फोर्थ स्टेज है इसका मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो देखिए इसमें बच्चा क्या करता है कि इस चरण में हाँ व्यक्ति नैतिक फैसला जो अपना लेता है, दूध हाँ जो आपके सामने जो आपका मतलब आपके सामने जो है उसकी उम्मीदों और संबंधों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अगर कोई फैसला कर रहा है तो अगले की जो उम्मीद है, अगले से जो संबंध है, उस संबंध को बनाए रखने के लिए वो ये फैसला लेता है, ठीक है। अगर एक किशोर अपने माता पिता को खुश करने के लिए अच्छे व्यवहार करता है, ताकि उनको खुशी हो, ठीक है, उनको इस बात का दुख ना हो, ठीक है। और इसमें देखिए आपका ये भी आपका एग्जाम्पल आता है, ठीक है, प्री प्री कन्वेंशनल सॉरी कन्वेंशनल स्टेज में कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका है कन्वेंशनल स्टेज, इसका है स्टेज थर्ड। और आपका फोर्थ है देखिए सामाजिक व्यवस्था और कानून, इस चरण में बच्चा जो है व्यक्ति जो है वो कानून और सामाजिक नियमों का पालन करता है, क्योंकि यह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर बच्चे को ट्रैफिक रूल्स पता है, ठीक है, तो वो उस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है, इसी में समाज की भलाई है, तो वो समाज के भलाई के लिए वो हाँ सोशल ऑर्डर का काम करेगा, ठीक है, वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। ये आपका देखिए कन्वेंशनल स्टेज का आपका थर्ड पार्ट है ये, और ये ठीक है स्टेज फोर देखिए गेटिंग पीपल टू लाई लाइक देम, और मेंटेन फंक्शनल इन सोसाइटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पूर्व होगा, ठीक है, पूर्व, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे पूर्व नहीं होगा, हाँ यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है, इसको उत्तर लिखेंगे, पूर्व नहीं होगा, पूर्व तो आपका वो हो गया ना, प्री हो गया आपका, ठीक है, तो ये होगा उत्तर, ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब स्टेज 5 पे आइए, ये है आपका लेवल, ये है आपका लेवल थर्ड, ठीक है, लेवल आपका ये थर्ड है, थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल में आपका 5 स्टेज और 6 स्टेज आता है, जो कि आपका ये लास्ट सेकंड स्टेज है। इसमें होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, या ये क्या आपको देखिए इससे इसका आपका ये सेम सेम नहीं पूछता, ठीक है, इससे आपको कुछ एग्जांपल देगा, आपको इससे ये समझना है कि इसमें आपका कौन सा स्टेज आपका आ रहा है, तो इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। इस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, लेकिन यह समझता है कि नियमों को बदलना भी संभव है, ठीक है, नियम का पालन तो करता है, ठीक है, समाज के नियम का पालन करता है, लेकिन अगर उसको आवश्यकता पड़ी तो वो नियम को बदल भी देगा, ठीक है। मतलब कि अगर व्यक्ति नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक आंदोलन में भाग ले सकता है, ठीक है, मतलब सोशल तो कॉन्ट्रैक्ट उसका बनाकर चलेगा, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है उसको भी वो छोड़ेगा नहीं। और आपका आता है सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, हाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसका मतलब यह है कि इस चरण में हाँ व्यक्ति अपने सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है, भले ही यह समाज के नियम के खिलाफ हो। इसमें बच्चा क्या करता है कि एकदम मतलब कि सब पूरे स्टेज को पार कर देता है, ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि वो कोई भी नियम कोई भी कानून का पालन नहीं करता, उसका जो भी मन करता है वो उसके खिलाफ हो जाता है, वो उसका पालन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जैसे लोग जो थे वो बिना किसी समाज का परवाह किए जो उन्हें ठीक ठीक लगा वो कार्य वो किए, ठीक है। तो ये आपका स्टेज आपका है स्टेज 6, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपका यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है इसको हम लोग देख लेते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बताता है कि नैतिकता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय और अनुभव के साथ बदलती है, ठीक है। निष्कर्ष में यही है कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है वो समय और अनुभव के साथ वो चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इन चरणों से गुजरता है, ठीक है। जब बच्चा छोटे से बड़े तक होता है तो हर एक स्टेज को व्यक्ति पार करता है, लेकिन हर व्यक्ति सभी चरण तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। लेकिन इतना एक्सट्रीम कोई सोच नहीं पाता, अगर उतना एक्सट्रीम तक लोग अगर सोच रहे तो वो गांधी जी टाइप वाले मैन बन जाए, ठीक है। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान और नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। ये आपका हो गया निष्कर्ष, ठीक है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आई होप क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक